मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से विभीषण जो थे ये प्रभु राम के चरण कमलों के बारे में चिंतन करते हुए सेतुबंध के किनारे आए और सुग्रीव से उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु राम के साथ एक मुलाकात हो। सुग्रीव ने इनिशियली नहीं किया, लेकिन जब विभीषण ने हाथ जोड़े उनकी आंखों से आंसू आने लगे। तब सुग्रीव सोचते हैं कि अगर ये बात राम तक नहीं पहुंची तो राम बहुत गुस्सा हो जाएंगे। एंड लक्ष्मण एंड राम आर हैविंग अ कन्वर्सेशन। सुग्रीव एंटर्स। प्रभु राम ने लक्ष्मण को देखा, दोनों ने सुग्रीव को देखा और दोनों सुग्रीव की ओर मुड़ गए। और सुग्रीव कहते हैं, हे राम, एक राक्षस अपने 4 साथियों के साथ अपने को आपका भक्त बताते हुए शरणागति के लिए आया है। कह रहा है मैं अब आपकी तरफ से रहूंगा, आपके चरण कमलों की प्राप्ति करना चाहता हूं। प्रभु राम ने पूछा कौन है? सुग्रीव ने कहा विभीषण है, जो रावण के भाई हैं। बिना बोले बिना पूछे ही आगे सुग्रीव कहने लगे, मेरे हिसाब से हे राम, ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल शरणागति नहीं देनी चाहिए। वो एक राक्षस है और रावण का भाई है। हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा खतरा अभी हमारी सेना को अब है, क्योंकि हम एनिमी कैंप के पास में है। रावण अपने महल के अंदर है, उसकी सारे गुप्तचर, उसकी सारी संस्थाएं उसके पास हैं। हम अपने घर से बहुत दूर हैं और हम उसके भाई को अपना रहे हैं। सुग्रीव कहता है एक्चुअली मेरा तो इंटेंशन है उन्हें पकड़ लो और जान से मार डालो। ये आगे जाकर के ऐसी कोई हिम्मत नहीं करेगा और एक सबक भी होगा अपने सारे वानरों के लिए, राक्षसों के लिए भी। अगर रावण के भाई को मार दिया तो रावण को पता चल जाएगा, इस प्रकार की ट्रिक काम नहीं करेगी। सुग्रीव वॉज एन ओरेटर। सुग्रीव भी अच्छा बोलते थे और जब भी वो बोलते थे वानर सुनते थे। तो जैसे ही सुग्रीव बोल रहे थे वानर सुन रहे थे और वानरों ने देखा कि प्रभु राम का चेहरा लाल हो रहा है गुस्से से। एंड दे वर थिंकिंग, अरे राम लाल हो रहे वेरी क्लेवरली इन अ मिनट। राम ने अपने गुस्से को कम किया और अपने गुस्से को कम करते हुए वे कहते हैं कि अगर हमें सही में अगर विभीषण यहाँ पर सही में आया है शरणागति लेने के लिए, तो मैं आप सबके सामने पूछता हूँ ये प्रश्न कि क्या शरणागति देनी चाहिए विभीषण को? मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ जिससे हमें एक्चुअल कंक्लूजन पर आ सके। एवरीवन वाज टेकन अबैक। मतलब एक मनुष्य वानरों की राय पूछे और वो सिंसियरली पूछी जा रही थी, ऐसा नहीं कि ऐसे दिखावे के लिए। वानरों को पहली बार लगा कि दे आर बीइंग फेल्ट और मेड टू बी फेल्ट वेरी इंपॉर्टेंट। एक वानर कहने लगे, हे प्रभु, आप सारे तथ्यों को, चराचर जगत को जानते हैं, आपसे क्या छुपा हुआ है? फिर भी आप अपने आप को हमारे क्या कहते हैं, हम जो बोल रहे हैं उसके अनुसार ढालना चाहते हैं। यही आपकी महानता है। सो वी रिक्वेस्ट दैट यू प्लीज डू वॉट एवर बेस्ट यू फील। वी नो यू विल नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग। इसके बाद में अंगद कहने लगे कि विभीषण राक्षस है, निश्चित रूप से उसको जैसे वो आया है, केवल आया है इसलिए हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। वी शुड डेफिनेटली नो व्हाई ही हैज कम। हमें उसे एनालाइज करना चाहिए। अगर उसके साथ में
पूछ करके, एनालिसिस करके, उसे कुछ टास्क्स दे करके अगर वो सही जा रहा है देन यू कैन एक्सेप्ट, अदरवाइज वी शुड डेफिनेटली रिजेक्ट हिम। इसके बाद में माइंड कहने लगे कि एक व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा ऊपर से दिखा रहा हो लेकिन उसके इंटेंशंस बहुत गहरे होते हैं। तो गहरे इंटेंशंस को केवल ऐसे ही नहीं समझ सकते, उसे कोई उत्तरदायित्व देना पड़ेगा और उस उत्तरदायित्व को वो कैसे निभा रहा है देख करके ही वो उसकी लॉयल्टी को परख सकते हैं। ये मेरा मानना है। जाम्बवंत कहने लगे कि मेरा मानना है कि वो व्यक्तिगत रूप से विभीषण कितना ही अच्छा हो लेकिन रावण के साथ इतना लंबा संग किया है, यही उसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। However good a person might be, but if one remains in a bad association for a long time, उसकी मति निश्चित रूप से मारी ही जाती है। प्रभु राम लक्ष्मण को देख करके थोड़ा सा मुस्काए। आचार्यगण कहते हैं कि प्रभु राम क्यों मुस्काए? यहाँ पर सारे वानर जो अपनी राय दे रहे थे उन सब ने रावण को दशानन के रूप में एड्रेस किया। राम जानते हैं कि उनके सामने लक्ष्मण बैठे हैं और लक्ष्मण तो सहस्त्रानन है, वो आदि शेष है और वो भगवान विष्णु को अपने शरीर पर लेकर के भगवान विष्णु उनके ऊपर सोते हैं। तो जो सहस्त्र आनंद से नहीं डरा उसे दश आनंद से डरने की क्या जरूरत है? ऐसा सोचते हुए प्रभु राम लक्ष्मण की ओर देख करके हंसे। एंड फाइनली ही आस्क्ड फॉर हनुमानजी's opinion. What did Hanuman say and what happened ahead of Vibhishana's shenanigans? We'll see tomorrow. हमारे साथ बने रहिए। हरे कृष्ण।